आप विजय की दहलीज पर खड़े होकर हम गुरुदेव टैगोर को भी याद कर रहे हैं। हमारा संकल्प भी वही होना चाहिए जो उनका स्वप्न था। एक ऐसा परिवेश जहां मन भय मुक्त हो और सिर ऊंचा हो। गाल, जहां रविंद्रनाथ टैगोर की संवेदना है, सुभाष चंद्र बोस का संघर्ष है और दुर्गा पूजा की आस्था है, वहीं 2026 का जनादेश एक बड़े राजनीतिक बदलाव का संकेत देता है। ममता बनर्जी के 15 साल लंबे शासन के बाद भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है और अब राज्य डबल इंजन मॉडल की ओर बढ़ रहा है। लेकिन इस बदलाव का असली इम्तिहान अब शुरू होता है। वादा सोनार बंगला का है, पर रास्ता खर्च और संतुलन से होकर जाता है। राजनीतिक बदलाव के पीछे आर्थिक असंतोष भी एक बड़ा कारण रहा है। कभी देश की जीडीपी में करीब 6.8% हिस्सेदारी रखने वाला बंगाल अब घटकर लगभग 5.6% पर आ गया है। प्रति व्यक्ति आय करीब 1,70,000 है, जो राष्ट्रीय औसत 2 लाख रुपए से काफी कम है। यानी आम बंगाली की आय देश के औसत से पीछे है और यही गैप नई सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। बीजेपी का मॉडल 2 हिस्सों में बटा हुआ दिखता है। वेलफेयर, सीधा पैसा लोगों तक। कैपेक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश, सबसे बड़ा और सबसे महंगा वादा। महिलाओं को 3,000 प्रति माह देना है, जिसका अनुमानित खर्च 80 से 90,000 करोड़ रुपए सालाना के आसपास आएगा। यह अकेला कदम राज्य के बजट पर भारी दबाव डाल सकता है, लेकिन इससे रूरल डिमांड को तुरंत बूस्ट मिलेगा। इसी तरह युवाओं को मासिक सहायता अनुमानित खर्च 10,000 करोड़ रुपए। इसका मकसद युवाओं को तात्कालिक राहत देना है, लेकिन लंबे समय में नौकरी बनाना ज्यादा जरूरी होगा। यही वो क्षेत्र है जहां से असली बदलाव आने की उम्मीद है। सड़क, हाईवे और ग्रामीण कनेक्टिविटी, इंडस्ट्रियल पार्क और लॉजिस्टिक्स हब, पोर्ट और ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर डबल इंजन सही चला तो केंद्र की स्कीम्स के जरिए बड़े पैमाने पर कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ सकता है। बीजेपी अपने सांस्कृतिक एजेंडे को भी आगे बढ़ाना चाहती है। दुर्गा पूजा और धार्मिक आयोजनों को बढ़ावा देना और पर्यटन और हेरिटेज इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं। इससे टूरिज्म और लोकल बिजनेस को सपोर्ट मिल सकता है। सवाल है कि इतना पैसा आएगा कहां से, क्योंकि वेलफेयर स्कीम्स पर भारी खर्च, साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश की जरूरत पड़ेगी। अगर संतुलन बिगड़ा तो राज्य का फिस्कल डेफिसिट बढ़ सकता है। अगर संतुलन बना तो बंगाल पूर्वी भारत का ग्रोथ इंजन बन सकता है। बंगाल आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां एक तरफ भावनाएं हैं, दूसरी तरफ बजट की सीमाएं। अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस संतुलन को कैसे साधती है, क्योंकि असली जीत चुनाव नहीं, बल्कि सोनार बंगला बनाना होगी।